आप जो भी गौरव कपूर ने कहा है उसके साथ हैं आप? आपके हिसाब से जमात इस्लामी का चुनाव लड़ना ठीक है? आपके हिसाब से बुरहान वानी आज की डेट में होता तो भी चुनाव लड़ा देना चाहिए था अगर वो मान जाता तो? फिर तो जैश और लश्कर का भी चुनाव लड़ जाना ही ठीक है। देखिए, बड़ी कई डिबेटों में बैठे हैं, आपके साथ भी बैठे हैं राकेश भाई, लेकिन मैंने भाजपा को हर बार कमजोर होते ही देखा है। उनको अपने समय के ऊपर बोलते समय अपनी बात की बात नहीं कहनी पड़ती, या तो वो कहते फंस जाते हैं। अगर बुरहान वानी की बात कहते हैं और बुरहान वानी को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए और बुरहान वानी को इलेक्शन के लिए कांग्रेस जिम्मेवार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेवार है, तो फिर भाजपा के नेता और भाजपा की सरकार जो दिल्ली में बैठी थी वो तबला बजा रही। एक मिनट, मैं माफी के साथ आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, एक चीज मैं क्लियर कर दूं सर, सुनिए ना सर, ये जिम्मेदारी वाली बात नहीं हुई है। मैंने नहीं सुनिए सर, मैंने सिर्फ आपकी पार्टी का स्टैंड पूछा है और आपकी पार्टी का स्टैंड इसलिए पूछा है चंद्रमोहन जी। एक मिनट सर, एक चीज क्लियर हो जाए, मैंने कोई मजबूरी जिम्मेदारी की बात नहीं की है। मैंने गौरव कपूर ने जो भी कहा, आपकी पार्टी का मैं स्टैंड जानना चाह रहा हूं सर, क्योंकि आपकी पार्टी का गठबंधन हो चुका है तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं कि उसके विरोध में है जमात इस्लामी के चुनाव लड़ने पर। नंबर एक बात। नंबर दो बात, बुरहान वानी आज की डेट में होता तो क्या आप इस पक्ष में थे कि अगर वो चाहता तो चुनाव लड़ा देना चाहिए था? इस पर मुझे जवाब दीजिए। देखिए, नंबर एक बात राकेश जी, जब कभी हमने भाजपा पे अटैक कराया तो भाजपा वाले कम बोले, आप पहले बोले हैं। नंबर दो बात, अगर कोई विपक्ष का नेता सरकार पे प्रेशर कर रहा होता है तो वो भाजपा के प्रवक्ता को बोलने दीजिए। मैं जो काउंटर पे बैठे हुए, मैं तो आपसे स्टैंड पूछ रहा हूं, अभी तो आपने कुछ बोला भी नहीं भाजपा पर, आपने तो अटैक भी नहीं किया चंद्रमोहन शर्मा। मैं तो आपसे आपकी पार्टी का स्टैंड पूछ रहा हूं इस मुद्दे पर। कर रहे हैं आप जलेबी क्यों बनाने लगे? बहुत ही आसान है, मुद्दे से भागने का बहुत अच्छा तरीका है। बोलते हैं आप, लगातार बोलते हैं। नहीं, एक मिनट शाजिया, मैं कह रहा हूं शाजिया रुक जाइए। अभी किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, अभी किसी की आवाज ऑन एयर नहीं जा रही है, सिर्फ चंद्रमोहन जी की आवाज अगले 1 मिनट ऑन एयर जाएगी। लेकिन चंद्रमोहन जी, आपकी पार्टी का स्टैंड, जो मैंने 2 सवाल पूछे, कोई बीच में नहीं आएगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। देखिए, हमारी इलेक्शन से रिलेटेड हमारी पार्टी का स्टैंड स्टेटहुड है और जो देश जम्मू कश्मीर के अंदर जो विस्थापित हो गए तो उनको वहां पर जगह दिलाने का है। हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। भाजपा की तरह दोरंगा स्टैंड नहीं है कि या तो वो इलेक्शन करवाना नहीं चाहते, जब इलेक्शन करवाए तो वो फिर वो जमात इस्लामी वाले पर बोलिए ना, इस बात का जवाब आप भाजपा से लीजिए। ठीक है कि नहीं ठीक है, क्योंकि उस पर प्रतिबंध हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, इस पर बोलिए ना सर। देखिए, मैंने आप रिप्रेजेंटेशन हमारा मुद्दा है। सर जमात इस्लामी पर बोलिए ना, स्थायी रूप से पूर्ण जमात इस्लामी पर प्रतिबंध लगे या हट जाए, जमात इस्लामी के लोग डायरेक्टली चुनाव लड़े या ना लड़े, मुद्दा है। बुरहान वानी आज की डेट में होता तो चुनाव लड़वाना चाहिए था कि नहीं, अगर वो चाहता तो? इस पर बोलिए, इस पर आपकी पार्टी का राय रखिए। अंदर जम्मू कश्मीर की जनता को उनके पूरे अधिकार मिले, उस अधिकार की लड़ाई जमात इस्लामी हम इलेक्शन के साथ, चंद्रमोहन जी जमात इस्लामी पर बोलिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, चंद्रमोहन जी जमात इस्लामी पर बोलिए, लड़ रहे हैं। जमात इस्लामी पर बोलिए। जमात इस्लामी पे भाजपा को जवाब देना है कि अगर जमात इस्लामी आज भी गैर सामाजिक और गैर सैद्धांतिक दल है तो 10 साल से राज्यपाल का शासन होते हुए भी वहां पर इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया गया? बैंड है साहब। अगर इस कंट्रोल के नाते वो इलेक्शन लड़ रहे हैं तो भाजपा सेंटर में बैठी हुई बड़े दुख के साथ कैसे दे रही है? उस पर बड़े दुख के साथ कह रहा हूं, आपकी पार्टी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी, देश के स्वतंत्रता आंदोलन में आपकी पार्टी का योगदान, लेकिन सर आज आप एक प्रतिबंधित संगठन के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। आज आप ये खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं कि बुरहान वानी जैसे लोगों को चुनाव लड़ने का हक नहीं होना चाहिए इस देश में। लेकिन अगर वो मेन स्ट्रीम में आना भी चाहे तो हम तो रह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नहीं बोल पा रहा है कि आपसे पूछ रहा हूं, आप बोल नहीं पा रहे हैं। भाजपा पर उसे इलेक्शन लड़वाना है कि नहीं ठीक है सर, वो मैंने सुन लिया, मुझे पता है। आप जमात इस्लामी पर नहीं बोलेंगे, आप बुरहान वानी पर नहीं बोलेंगे, आपकी अपनी चुनावी मजबूरी, भगवान भला करे ऐसी चुनावी मजबूरी का सर, भगवान भला करे। तो अब एक क्यों वो राजनीति क्यों कर रही है भाजपा? अच्छा, राजनीति कर रही है, ठीक है सर। 1 मिनट गौरव कपूर, एक और सवाल का जवाब, फिर वकार भट्टी आपके पास आऊंगा। ये कश्मीरी पंडित की वापसी हो जाए, टोकनिज्म में बिलीव नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा आपके राज में अत्याचार हो गया, अभी तक एक टिकट नहीं दिया, कितना ढोंग है सर आप लोगों के पास? जमात इस्लामी से प्यार, कश्मीरी पंडितों से दूरी। देखिए, आपने डिसाइड करेंगे कि ये ढोंग है या प्यार है, ये क्या है। ये जम्मू कश्मीर की जो आवाम है और खासकर जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे साथ चलते हैं, वो बेहतर जवाब आपको देंगे जब जिस दिन इलेक्शंस होंगे
आपको ये पता लग जाएगा कि कश्मीरी पंडित के साथ हमारा ढोंग है या उनके साथ हमारा प्यार है। कश्मीरी पंडित बचे ही बाकी कितने की जवाब देंगे आपको? कितना छोड़ा है कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर में? ये मैंने आपको कहा इस चीज का, आप थोड़ी देर इंतजार। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं, कितना छोड़ा है, कितनी तादाद में कश्मीरी पंडित, कितनी कश्मीरी पंडितों की वापसी करा दी जब 90 के दशक में उन्हें बाहर होना पड़ा था? तो 90 के दशक में देखिए, जब जम्मू कश्मीर में हालात जब खराब थे, जम्मू कश्मीर को हालात को संभालने के लिए 96 में फारूक अब्दुल्ला साहब के ही पांव सेंटर की सरकार में पकड़े थे कि उस वक्त आओ तो जम्मू कश्मीर को संभाले। अच्छा। जम्मू कश्मीर से अगर कश्मीरी पंडित के कश्मीरी पंडितों को बाहर जाने का जो उसका जो वो रीजन है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उल्टा आकर उस वक्त माहौल संभाला है। अच्छा, वो खराब किया है। बाकी मैं आपको, मेरा ख्याल जी एक जवाब मैं आपको जरूर देना चाहूंगा, जो आप मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता से बार बार पूछ रहे थे। आप बुरहान वानी की बात कर रहे थे, मैं आपको उसका जवाब देता हूं। आप कहते हैं बुरहान वानी, देखिए जो भी यहां से इलेक्शन जम्मू कश्मीर से हिंदुस्तान से लड़ता है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत लड़ता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर उसको हक देता है वो इलेक्शन लड़ सकता है। देश उसी से चलता है। अगर गौरव भाई अगर आप बुरहान वानी जैसे लोगों का समर्थन कर देंगे सर, प्लीज ना, प्लीज सर, प्लीज मैं अपने आप पर इतना काबू नहीं रख सकता हूं। 1 मिनट गौरव कपूर, प्लीज रुक जाइए। ये नहीं ऐसी बात होती है सर, सब करिए लेकिन देश के लिए, चुनाव के लिए सब कुछ दांव पर मत लगा दीजिए। मुझे बताएं, चुनाव के लिए सब कुछ दांव पर मत लगा दीजिए सर, प्लीज रुक जाइए। ललित अंबरदार, कश्मीरी पंडितों से प्यार है, इसको मैंने ढोंग कह दिया तो इन्हें बड़ी दिक्कत हो गई। कह रहे हैं जम्मू कश्मीर की जनता जवाब देगी। अरे छोड़ा कितना है कश्मीरी पंडितों को जम्मू कश्मीर में? जो भी इलेक्शन लड़ता है तो आइन के तहत लड़ता है। और पहले आपको बताना चाहता हूँ, आप जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं। जमात इस्लामी जो तालिबान है वो जमात इस्लामी के मदरसों में पैदा की गई, उनको पाला पोसा गया। जो 90 के दशक में जब तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया था तो जमात इस्लामी की जो पाकिस्तानी मस्जिदें हैं, पाकिस्तान में जमात इस्लामी की मस्जिदें, उनसे जो नारा लगा था वो आपको सुनाना चाहता, सबको इनको सुनाना चाहता हूँ। हम जश्न काबुल मना चुके, चलो अब कश्मीर चले, कश्मीर चले। और उसके बाद कश्मीर के अंदर जो हालत है वो आपको मालूम है उस पर क्या हुआ था। और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुस्तान विरोधी जो वहां पे जो सरकार रजीम चेंज हुआ है और जो वहां पे हिंदुओं के ऊपर नरसंहार हो रहा है वो भी जमात इस्लामी करवा रही है। और कश्मीर के अंदर जमात इस्लामी तो वो गढ़ माना जाता है, तभी तो उनके ऊपर बैन लगा हुआ है। अब कोई भी पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी वहां पे कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मेरा मानना ये है कि इलेक्शन जो अभी हो रहे हैं वहां पे अनटाइमली है। और मुझे डर है कि कश्मीर अब नॉर्दर्न आइलैंड की तरफ, पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ जा रहा है। वहां पे इलेक्शन भी होंगे, आतंकवाद भी होगा और सबवर्शन जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है वहां पे, खासकर हिंदुस्तान की जो अपने आप को मेन स्ट्रीम बोलते हैं, मैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी को ओरिजिनल इस्लामिस्ट बोलता हूँ, कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पार्टीज है। यानी कि आपने जिक्र किया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगा, तो मैं ओपनली बोलता हूँ कश्मीर का जो जम्मू कश्मीर का नेशनल कॉन्फ्रेंस का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पिछली वाली लोकसभा में, अभी जो लोकसभा चली गई उसके अंदर था अकबर लोन बारामुल्ला से एमपी लोकसभा का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जम्मू कश्मीर की असेंबली के मेंबर रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं। और असेंबली, लाइव असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। बाहर जब पत्रकार पूछते हैं क्यों किया, बोले मैं मुसलमान हूं, बावूक हो गया। और फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला क्या करते हैं, उसको तगमा देते हैं, उसको लोकसभा की टिकट देते हैं। और मेरा हैरान नहीं होता अगर वो हिंदुस्तान की लोकसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा रखते और ये कांग्रेस और बाकी जितनी सेक्युलर पार्टियां पीछे तालियां लगा दी। क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने इसी पार्लियामेंट के अंदर जब अमरनाथ एजिटेशन हो रही थी तो उसने जो भाषण दिया था, क्या कहा था? अमरनाथ एजिटेशन किस लिए थी? वहां पे पहाड़ों के ऊपर जहां पे 6 महीने बर्फ पड़ती है, अमरनाथ यात्रियों के लिए टॉयलेट बनाने के लिए व्यवस्था चल रही थी। तो उमर अब्दुल्ला ने क्या भाषण दिया था? हमारी जमीन का मुद्दा था, हम अपनी जमीन के लिए लड़े और मरते दम तक लड़ेंगे। किसकी जमीन? ठीक सर, किसकी जमीन? ठीक ललित भाई, मैं आ रहा हूं, एक मेहमान रह गए, वकार भट्टी।